औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। बहिश्त का निज़ाम दुनियावी निज़ाम से फ़र्क है। बहिश्ती ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगियों से फ़र्क है। बहिश्ती अतआम व लज़्ज़तें दुनियावी अतआम और लज़्ज़तों से फ़र्क है। बहिश्ती रहाइश दुनियावी रहाइश से फ़र्क करती हैं। बहिश्ती खुशी दुनियावी खुशी खुशहालियों से फ़र्क करती हैं। बहिश्ती मलबूसात दुनियावी मलबूसात से फ़र्क करती हैं। बहिश्ती पानी और शरबतें दुनियावी पानी और शरबतों से फ़र्क करते हैं। बहिश्ती रिश्तों में फ़र्क है। बहिश्ती रिश्ते नातों में फ़र्क है। बाज़ रिश्ते नाते जो दुनिया में थे बहिश्त में ही, बाज़ अकारिब रिश्ते बहिश्त में साथ होते हैं तो बाज़ नहीं, बाज़ बिल्कुल जुदा एक दूसरे से होते हैं। बहिश्त के मकान व महलात व तबक़ात व मंतक़े होते हैं जो इंसान को उनके आमाल के मुताबिक मिल जाता है। बहिश्त में दरियाओं नहरें मुख्तलिफ शरबतों ज़ायक़ों के होते हैं। वहाँ हर किस्म अनवा व अक़साम के मेवे व फल होते हैं, बाग़ात परिंदे खुशबुएँ नग़मे, वहाँ सिर्फ हम्द इलाही के नग़मे और सुरूद होते हैं। बहिश्ती फ़िज़ा व माहौल दुनिया के पुरदर्द रंज व गम हुज़्न व मलाल तकलीफ़ों और अज़ियतों से मबर्रा होता है। वहाँ हुज़्न व अंदू नहीं जो दुनिया में है वहाँ नहीं है। इंसानी प्रोडक्शन जन्नत में नहीं होता। जो शख्स होता है वो अपने आमाल और किरदार के हिसाब से फैज़ इलाही, खुशहाली इलाही व ज़िंदगी ये अबदी पा लेता है। जहाँ खुशहाली है वहाँ पर आमाल का प्रोडक्शन होता है। वहाँ रहमतें और इनामात और इकरामात और फ़ुयूज़ात इलाही व अनवार इलाही की जगह हैं। हर शख्स, न कोई बूढ़ा होता है न कोई बच्चा होता है, सिर्फ एक ही उम्र के लोग होते हैं। एक की उम्र 33 साल की होगी। वहाँ पर हर किस्म के लोगों की उम्रें जवानी की हालत में ही होंगी। वहाँ वो बूढ़े कभी भी नहीं होंगे। इसी जवानी और उम्र हाल में ता अबद जीना पड़ता है। वहाँ पर ऐसे निज़ाम कुदरत बनाया गया है। ये खुदावंद आलम है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत किब्रियाई है जिसने जहानों को, जिसने ज़िंदगियों को, जिसने दुनिया को जिस तरह चाहा ज़िंदगी दी, ज़िंदगी बख्शा और उसी तरह रहने दिया। वो उसके चाह के मुताबिक होता है। बाज़ नाफाहम ये कहते हैं कि जन्नत में हूर परी व गुलमा मिलेंगे, वहाँ जाकर ऐश करेंगे। लेकिन बहिश्त में किसी तरह का मुबाशरत का निज़ाम नहीं रखा गया है। अगर ऐसा हो तो ऐसे बहिश्त का क्या फ़ायदा? किसी अक्लमंद ने कहा, बहिश्त में हूरुल आइन बड़ी बड़ी आंखों वालियाँ बाकिराएँ होंगी। सूरह वाक़िया में है ना, जवां लड़के खिदमत के लिए होंगे। लेकिन वहाँ दुनियावी ज़िंदगी की तरह नहीं है और वहाँ बुराइयाँ और शैतानी लज़्ज़तें नहीं होती हैं। हत्ता कि हक़ व हलाल की लज़्ज़तें जिस तरह दुनिया में है वहाँ पर नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहिश्त में शानदार महलात, क़स्र, बागात, हूरुल ऐन, मुख्तलिफ़ अक़साम की कनीज़ें होंगी। हज़ारों अक़साम के मेवजात होंगे, हज़ारों ज़ायक़ों लज़्ज़तों के साथ। हर एक की लज़्ज़त और हर एक का ज़ायक़ा दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ़ होता है। जैसे ही मोमिन ख्वाहिश करता है वो सभी खुद उसके पास आ जाते हैं। जैसे अंगूर के खोशों को लें, आड़ू है, अनार है, केले हैं, आम, जैतून, अंजीर, जो भी ख्वाहिश करें, जो भी जिस फसल का नाम ले, जिस मेवे का नाम ले, वो खुद ब खुद उनके हाथों में आ जाता है और वो उसे खा लेते हैं, मगर उनमें बीज नहीं होता। वहाँ दशवई और गंदगी का निज़ाम ही नहीं है। वहाँ बहिश्तियों का फ़िक्र, सोच, दिल, रूह सभी ज़िक्र इलाही करने के निज़ाम पर बनाया गया है, जिसके बदले वहाँ नतीजे में मज़ीद इल्तफ़ात इलाही है, फ़ुयूज़ात इलाही है, अनवारात इलाही का मुशाहिदा करना होता है। क्योंकि बहिश्त में शैतान साथ नहीं होता, शैतान सिर्फ इस दुनिया में है। इसलिए वहाँ सल्तनत खुशनुदी व रज़ा इलाही के ज़ेर तहत इनामात, इकरामात और फ़ुयूज़ात और रहमतें फैली हुई हैं। क़यामत के दिन रोज़े हिसाब शैतान और लश्कर और जुनूद शयातीन को अलहदा किया जाता है और उनके हाथों और पेशानियों से घसीटते हुए बराह रास्त
जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। अंबिया, मासूमीन अलैहिस्सलाम, मोमिनीन, नेक व पाकीज़ा अमाल करने वालों को बेहिश्त ले जाया जाएगा, जहाँ वो बेफ़िक्र होकर और अल्लाह की रज़ा और खुशी इनामात में अबदी तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आमीन। बेहिश्त में जीने के लवाज़िमात, खुराक, ख्वाहिशात सभी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाक व पाकीज़ा व मुत्तहर निज़ाम रखा है। इंसान के पाकीज़ा अमाल और सलामतियों बरक़ात के साथ होगा। वहाँ सूरह वाक़िया में फरमाया गया है कि अस्हाबे यमीन, दाएं हाथ वाले, और तुम क्या जानो कि दाएं हाथ वाले कौन हैं और उनके लिए क्या इनामात और इकरामात रखा गया है। उनके लिए सलाम ही सलाम है, सलामती है, बरक़ात है। बेहिश्त वाले वहाँ एक दूसरे को सलाम ही सलाम भेजते हैं, क्योंकि जो दुख और दर्द और तकलीफ़ और रंज दुनिया वाले एक दूसरे को देते हैं, बेहिश्त वाले इस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ व मुबर्रा हैं। वहाँ वो एक दूसरे को दुख और दर्द और तकलीफ़ और रंज, हुज़्न, परेशानी, मुश्किलात नहीं देते हैं। अगर दुनियावी ज़िंदगी में बोझ, अनाद, दुश्मनी, खुसूमत, नफ़रतें पाई जाती हैं, बेहिश्त में इसके ख़िलाफ़ है और इसके तज़ाद में सिर्फ मोहब्बतें, खुलूस ही खुलूस है, प्यार ही प्यार है, खूबियाँ ही खूबियाँ, नेकियाँ ही नेकियाँ, जहाँ इंसानी लज़्ज़त मंजिलें और रुतबे व अशरफ रुतबों में पाया जाता है, अफजल तरीन मनाजिल, मकामात और रुतबों में तब्दील हो जाता है। जिस तरह की गलती आदम अलैहिस्सलाम से हुई, ममनूशुदा फल को खाया उन्होंने, बेहिश्त से बाहर निकाले गए। अल्लाह की तरफ से ये फल इसलिए मना हुआ उनके लिए क्योंकि ये फल, ये हो या गंदुम हो, ख्वाहिशात नफ्स और शहवात का सिलसिला था जो ना ख़त्म होने वाला था, और शैतान जिसके पीछे था, जिसकी जड़ें शैतानी फितरत और खसलतों पर मबनी थी, शैतानी ख्वाहिशात पर मबनी थी। मलाइका इलाही नूरानी खलकत जो बग़ैर जिस्मानी और नफ्सानी ख्वाहिशात के मखलूक हैं, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की तंजील ज़मीन पर हुई, ज़मीन में आने से उनकी औलादों में ख्वाहिशात नफ्सानी व शहवानी गरीज़ा और तकाज़ों का सिलसिला शुरू होता हुआ चलता गया और सभी हैवानियत में गिरफ्तार हो गए आज तक। मौत के बाद क़यामत में बेहिश्त और जहन्नुम तक़सीम होंगे। भेजने वालों को उनके आमाल के हिसाब से नतीजों के मुताबिक वहाँ भेजा जाएगा। बेहिश्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहिश्ती अफराद से नफसानी और शहवानी ख्वाहिशात को सल्ब कर देगा जो दुनिया में था, अब आखिरत आलम गैब में नहीं, क्योंकि ये चीज़ दुनियावी ज़िंदगी के लिए कभी होते थे मगर वहाँ आलम गैब क़यामत में नहीं है। वहाँ जीने का कानून और निज़ाम ऐसे हैं जैसे अक्ल, फ़िक्र, ज़बान, सोच, कलाम, हुरूफ, अल्फाज, जुमलात बयान करने से कासिर हैं। वो सोच, वो फ़िक्र, वो नूरानी बातें, वो समझ, वो फ़हम, वो मारिफत ज़हन में आ जाता है। एक आन में लाइट की तरह, बुर्राक की तरह, लाइट की तरह उन आसमानी चीज़ों को एक मारिफत शख्स कैच कर लेता है, लेकिन उसे बयान नहीं कर सकता, ना दिखा सकता है। गैबी बातें हैं। आलम गैब के मरातिब, इनामात, इकरामात, वहाँ अल्लाह की इबादतें, अस्कार, तारीफ़, तमजीद, तहलील, तहमीद होते हैं। उन अल्लाह की बड़ाई, बुजुर्गी बयान की जाती है जो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और तमाम बेहिश्ती ऐसे ही अपने खुदा को याद करते हैं, ज़िक्र करते हैं, बड़े पैमानों पर होता है। इसीलिए वहाँ का इल्म, उलूम, फ़ुयूज़ात, उस असातीद, वहाँ के जो साथी और दोस्त और इज्तिमात होते हैं, सब इल्ताफ़ात इलाही, मारिफ व दुरूस व अखलाक, सभी ज़ीबाई इलाही, खूबसूरती इलाही पर मबनी, सभी अपने ओज पर होंगे इंशाअल्लाह। वहाँ की ज़िंदगी का रिवाज, कानून, निज़ाम और डिमांड ही बहुत अजीम पैमानों पर
नूरानियों नेकियों के बदले दिए जाते हैं, उन खूबियों के बदले दिए जाते जो दुनिया में किए जाते थे, जो दुनिया में कमाया जाता था। लिज़ा शहवात दुनियावी से बिहिश्ती लोग बिल्कुल जुदा और मुबर्रा व अलहदा, खालिस, पाक व साफ होंगे। अल्लाहु अकबर जल जलालहु वहदहु ला शरीक। इसलिए कहा गया है कि वहाँ सलाम ही सलाम है सूरह वाक़िया में, और सभी एक दूसरे को सलाम करते होंगे, एक दूसरे से खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, मुतमईन होते हैं। दुनियावी खानों के जवाब में गंदगियाँ और निजासात साथ होते हैं, जबकि बिहिश्ती खानों में दुनियावी खानों के जैसे बात ही नहीं होती। मोमिनीन और अहले बेहिश्त को जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी वो चीज़ उनके सामने बग़ैर ज़हमतों और बग़ैर मुशक्क़तों के हाजिर कर दिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी मांगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दुनिया में आप 18,000 की मखलूक़ात को देखते हैं, तो हो हमें मालूम नहीं कि आखिरत में 18,000 से ज़्यादा किस कदर मखलूक़ात होंगे जो अल्लाह ताला हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने ले आएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा आलम ग़ैब की बातें अल्लाह ही जाने। मेवों की मिसाल लेते हैं कि मेवा खुद बखुद पेश होता है, आपसे तनावुल, आप उसे मोमिनीन के लिए बिहिश्ती ये खाने हाजिर कर दिए जाते हैं। ये खाने हज़ारों अक़साम के होते हैं और हज़ारों अतआम ज़ायक़ों, लज्जतों और खुशबुओं के साथ होते हैं, हर एक दूसरे से जुदा होता है, बिल्कुल जुदा। इसी तरह हूरुल ऐन है, खादिमाएँ हैं। हूरुल ऐन के लिए कहा है कि ये फ़कत मर्दों के लिए, कि हूरुल ऐन वो मांगते हैं, बाद नमाज अपने लिए दुआ करते हैं कि इलाही हूरुल ऐन उन्हें दिया जाए। कहा है कि ख़वातीन के लिए भी निज़ाम कर दिया गया है, मोमिनीन ख़वातीन के लिए, जो अल्लाह ने उन्हें उनके लिए जायज़ रखा है उनके आमाल खैर के नतीजे में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें उनके दिल बहलाई के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर दुनिया के मुलाकात ताल्लुकात के जैसे नहीं है कि यहाँ गंदगी होती है, वहाँ नहीं, बिल्कुल पाक साफ माहौल होता है। बेहिश्त में ग़ज़ा के जवाब में सिर्फ पसीना आता है, ना कि निजासात, जैसे कि कम फ़हम लोग कहते हैं। बेहिश्ती अतरियात हज़ारों अक़साम के होंगे, हर किस्म की खुशबू दूसरे से जुदा होंगी। वहाँ हरगिज़ किसी भी किस्म की बदबू नहीं होती है जिस तरह दुनिया में होती है, और वहाँ पर नहीं। बस बेहिश्त की ज़िंदगी में और दुनिया की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाया जाता है। इस फ़र्क को अगर तमीज़ ना दे सके तो यहाँ मारिफत की अशद कमी होगी। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से, आलम ग़ैब से अपना इर्तिबात को बहुत मजबूत कवी बनाना चाहिए। मर्द और औरत का मीज़ान कैसे होता है? अहले बेहिश्त में मर्द और जन शामिल हैं, जिनकी मंजिलें उनके नेक अमाल के शान और खूबियों के बदौलत दी जाती है। जिनकी मंजिलें होती हैं उनके नेक अमाल और पाकीज़गियों के मुताबिक उनका मकाम बराबर तोला जाता है, फिर उन्हें दर्जात से नवाजा जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि कोई अगर खातून हो, मुअन्नस हो, उसे कम समझा जाए, उसे कम हैसियत माना जाए और ज़ईफ़ कर दिया जाए, हक़ तलफ़ी करके उसके आला दर्जात को पस्त कर दिया जाए, सिर्फ़ मर्द हजरात को इनामात, इकरामात, फ़यूज़ात से नवाजा जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो दुनिया में होता है वहाँ नहीं। ये काम दुनिया में गर्चे होते रहते हैं, मगर बेहिश्त में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। वहाँ नेक और सिर्फ नेक अमाल के ज़मन में इसके हिसाब के बदले में बराबर बराबर मकामात मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों को दिए जाते हैं। दुआ है इलाही हमें अस्हाब यमीन में शुमार फरमाना और हमारा शुमार अस्हाब यमीन में से करने में बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी मदद फरमाना, और इंशाल्लाह हमारे भाई